जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू अगेन चार्ट बोले बॉस को पावर्ड बाय आई एजुकेशन। दोस्तों काफ़ी व्यूवर्स का रिव्यू मिल रहा है। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करें। इसी के साथ काफ़ी ट्रेडर्स का काफ़ी अच्छा अर्निंग हो रहा है। दोस्तों लास्ट वीक एनालिसिंग इट्स वेरी वर्केबल वर्क था दोस्तों। जी हाँ, इसी के साथ आप जुड़े रहिए चार्ट बोले बॉस के साथ, जहाँ पे आप हर दिन बनोगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर। चलिए दोस्तों, इस वीक का एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करते हैं। इस वीक में अगर हम लोग न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको पता होगा दोस्तों, लास्ट फ्राइडे जो मार्केट एंड था उस दिन जो ट्रम्प एंड पुतिन का लास्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग था दोस्तों। शायद मुझे लग रहा है इसका इफेक्ट आपको मंडे जरूर दिखने मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ हम लोग बात करते हैं इस वीक में एनालिसिस के बारे में। अगर आप इस वीक का गौर करोगे दोस्तों, आपको मंडे मुझे लग रहा है शायद वो जो फ्राइडे का इम्पैक्ट आपको दिख सकता है, वहां से मार्केट वन साइड जाने की संभावना है। उसी के साथ साथ आप ट्यूसडे को आपको सीपीआई का न्यूज़ मिलेगा दोस्तों। इट्स इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी संभावना काफ़ी कुछ है दोस्तों। वेनेसडे के लिए आप देख सकते हो सबसे मॉनिटरी मतलब न्यूजीलैंड की आपको पॉलिसीज कुछ दिखने मिलेंगे, मतलब शायद आपको मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलने की संभावना है स्पेसिफिक न्यूजीलैंड एंड एयूडीपीएस में। उसी के साथ अगर हम लोग इंटरेस्टिंग के साथ देखते हैं न्यूज़ के, अगर लास्ट थर्सडे को अगर आप देखोगे दोस्तों, सो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का है। सो मुझे लग रहा है कि मंडे टू वेनेसडे तक मार्केट का एक जो ट्रेंड रहेगा उसको शायद थर्सडे और फ्राइडे में पूरा रिवर्स करने का संभावना है दोस्तों। जी हाँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ ही साथ लास्ट फ्राइडे को फिर से अगेन पावल बाय का स्पीच है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको भी पता होगा काफ़ी चीज़ें जो बीत रहे मार्केट में एंड स्पेसिफिक ट्रम्प एंड पॉल बाय के बीच में, सो उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखने मिल सकता है। चलिए दोस्तों, उसके साथ हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर मार्केट का एनालाइज का। जी हाँ, चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों यूरो यूएसडी के साथ। अगर हम लोग वीकली एनालिसिस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वीकली मार्केट अभी भी वही ट्रेंड कंटेंट कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है ना, अभी तक उसी जोन में मार्केट है। बट मुझे लग रहा है कि मार्केट तो अभी पूरा यूरो का यही चांस है मार्केट को अपसाइड जाने के लिए, बट मुझे लग रहा है मंथली के हिसाब से थोड़ा करेक्शन मिलने की संभावना है। जी हाँ, चलिए हम लोग इसी के साथ डे में आप बात करते हैं दोस्तों। अगर आप डे की कैंडल देखोगे दोस्तों, लास्ट दो कैंडल्स ने इक्वली क्लोज कर दिया। सो मुझे लग रहा है यू कैन से यहाँ पे वॉल्यूम कहीं ना कहीं इक्वल हो गया। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने की संभावना है दोस्तों। जी हाँ, जरूर रिट्रेसमेंट लेने की संभावना है। सो तुरंत बाइक का प्लानिंग ना कीजिए डे वन के हिसाब से। मुझे लग रहा है कि जितना रिट्रेसमेंट लेगा आपको अच्छा खासा लेवल मिलने वाला है दोस्तों। डे वन के हिसाब से 1.15930 ये अच्छा लेवल है दोस्तों आपको अगेन बाइंग के लिए बैठने के लिए। एंड अगर मार्केट 1.14976 तक आ गए तो यू कैन इजीली आप अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो दोस्तों। प्रेजेंट सिचुएशन डे वन के हिसाब से मुझे तो बाइंग का नहीं दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हो स्मॉल एस एल के साथ। चलिए हम लोग इसके साथ H4 में देखते हैं दोस्तों मार्केट का क्या ट्रेंड है। अगर H4 में आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा दोस्तों, मार्केट इस प्रीमियम जोन तक मार्केट पहुंच चुकी है दोस्तों। जी हाँ, प्रीमियम जोन तक मार्केट जा चुकी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर बाइक की प्लानिंग करोगे तो आप लॉसेस बेयर कर पाओगे। सो आई होप आप मुझे पता है आप अब यहाँ पे बाइंग के लिए बैठोगे नहीं। अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है तो आप यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लानिंग कीजिए दोस्तों, वरना मार्केट को डीप करने दीजिए। डीप करने के बाद आप अच्छा खासा बाइंग का प्लान कर सकते हो। आपका अच्छा खासा लेवल मिलने वाला है दोस्तों। पहली लेवल है 1.185 यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल है दोस्तों। अदरवाइज ये लेवल ब्रेक कर दे तो सेकंड लेवल आपको मिलने की संभावना है 1.15516 का भी अच्छा खासा लेवल दो दोस्तों। एंड उसके साथ साथ अगर आप थर्ड लेवल की बात करेंगे हम लोग, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट यहाँ तक आ गई तो 1.14570 समथिंग अराउंड यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा लेवल मिलने वाला है दोस्तों। मे भी पता नहीं ये अभी तक का जो प्रीवियस हाई भी शायद ब्रेक कर सकता है। सो H4 के हिसाब से भी मुझे लग रहा है अभी कोई बाइंग का संभावना नहीं। यहाँ से प्रॉपर प्लानिंग कीजिए दोस्तों सेलिंग का। अगर मार्केट जितना रिट्रेसमेंट लेवल पे आएगा वहाँ पे आप बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो दोस्तों। चलिए हम लोग बात कर सकते हैं H1 के हिसाब से देख सकते हो। अगर यहाँ पे भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा डिमांड जोन बना दिया है दोस्तों, अगर इस पे भी आप गौर करोगे तो यहाँ पे भी मुझे कोई बाइंग का तो पोजीशंस नहीं दिख रहे। यहाँ पे अगर आप गौर करोगे दोस्तों, H1 में भी यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुका है मार्केट को। इस रिजेक्शन को मार्केट अगर टेस्ट करेगी तो यहाँ से फिर से बाउंस डाउन, मतलब आपको यहाँ पे शॉर्ट सेल की संभावना मिल सकती है दोस्तों। जी हाँ, जरूर मिल सकती है। आप इसका प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेल की कोशिश कीजिए, वरना अगर आपको
प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए तो आप वेट कीजिए दोस्तों। यहाँ से मार्केट जैसे आएगा तो डाउनफॉल में आपको अच्छा अच्छा जोन्स मिलने वाला। फर्स्ट जोन आपको पता होगा 1.165 अराउंड यहाँ पे एक अच्छा जोन है, एंड उसके साथ अगर ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग जोन है 1.133 तक। अगर ये मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया दोस्तों, यू कैन टेक यहाँ पे इस लेवल पे आप अच्छा खासा बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक पे। जी हाँ दोस्तों, 1.1590 तक समथिंग। जी हाँ, मोस्टली कोशिश कीजिए दोस्तों। अभी जो हीरो यूएसडी का ओवरऑल मुझे सिनारियो दिख रहा है, आप यहाँ पे बाइंग की प्लानिंग ना कीजिए। बेस्ट है शॉर्ट्स की, शॉर्ट सेल के लिए प्लानिंग कर सकते हो अभी फिलहाल, बट मार्केट जितना भी डीप करेगा उसके बाद आप बाइंग का प्लानिंग जरूर कीजिए दोस्तों। अगर इसका कंफर्मेशन लेना तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 5 मिनट्स बेस्ट है मुझ मेरे हिसाब से तो। 5 मिनट्स में इसका कंफर्मेशन ले लीजिए, एंड अगर आपको पीओआई पॉइंट आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग करके अच्छा खासा एंट्री पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ें आपको डे बाय डे मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि जहाँ पे आपको टेक्निकली चीज़ें पता हो ना, आपका लॉसेस कम होने की संभावना बढ़ सकता है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है मार्केट का प्रेजेंट डायरेक्शन किस साइड जा सकता है, तो उसी साइड आप प्लानिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर उसी के साथ हम लोग बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट पेयर के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पेयर है दोस्तों अभी फिलहाल जो चीज़ें बन रहे मार्केट में यूएसडी जेपीवाई के साथ। एक्चुअली हम लोग बात करते हैं वीकली एनालाइज के साथ दोस्तों। वीकली का अगर आप एनालिसिस देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं मार्केट ने बुलिश करने की संभावना तो जताई है, बट एंड ऑफ द वीक मार्केट बेरिश में क्लोज आउट हुआ दोस्तों। सो मुझे लग रहा है अभी भी काफ़ी चीज़ें कंफ्यूजन बना दिया है। सो बी केयरफुल दैट, क्योंकि यहाँ पे जो जोन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीकली के हिसाब से मार्केट ने रिजेक्शन ना दे पाया, डाउन साइड रिजेक्शन दिया, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट तो जाने की संभावना ही है, बट मुझे लग रहा है कि मार्केट में भी शायद रिट्रेसमेंट कर सकता है। 1.14 पॉइंट 00 तक आके मार्केट अब जाने की संभावना है। चलिए, मतलब यहाँ पे मुझे भी लग रहा है अभी मार्केट शायद इस वीक में यूएसडी जेपीआई कहीं ना कहीं बेरिश का मोमेंटम भी बना सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, बट डे वन के हिसाब से देखोगे दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लेवल मिलने जा रहा है। अगर आप गौर करते हो मार्केट अभी तक इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सो बी केयरफुल दैट अगर मार्केट ने इस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया तभी मार्केट डाउनफॉल आने की संभावना है। सो अगर आप कोशिश कीजिए, अगर जब इसको इस नेकलाइन को ब्रेक करेगी 145, यहाँ पे आप रिजेक्शन पे शॉर्ट सेल्स का प्लानिंग कीजिए, वरना मार्केट ने अगर इस लेवल पे सस्टेन किया तो आप बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि इसका टारगेट बड़ा है दोस्तों। ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कि मार्केट अभी इस वीक में साइड वे रहने की संभावना भी दिख रहा है, बट मे भी पता नहीं वेनसडे तक साइड वे रह सकता है, बट थर्सडे फ्राइडे मार्केट मोमेंटम जरूर दे सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग बात करते हैं H4 के हिसाब से। अगर आप H4 के हिसाब से गौर करोगे, अब भी मार्केट शॉर्ट सेल्स में आने की संभावना है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे भी एक मोमेंटम बना दिया है दोस्तों। जी हाँ, इस मोमेंटम को मार्केट को ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी मार्केट अपसाइड जाने की संभावना है। बट मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लेकर ही अपसाइड जाने की संभावना है। सो शॉर्ट सेल्स के लिए आप प्लानिंग कीजिए, वरना आपको बाइंग के लिए बैठना है तो इस नेकलाइन को मार्केट को ब्रेक करने दीजिए दोस्तों, इसके बाद आप बाइंग का प्लान कीजिए। नेकलाइन अराउंड होगा समथिंग 147.5, इसके अराउंड आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। आप शॉर्ट टाइम पे 15 मिनट्स में इसका कंफर्मेशन ले सकते हो दोस्तों। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट्स का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जी, ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कि फिलहाल यूएसडी जेपीआई में H4 के हिसाब से भी बेरिश मोमेंटम ही दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ, चलिए बात करते हैं हम लोग H1 के हिसाब से। H1 के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, अब शॉर्ट्स एंट्री की प्लानिंग करते हो तो यहाँ पे भी मार्केट ने वही चीज़ें बना दिया दोस्तों। आप गौर करोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं इस मोमेंटम को ब्रेक नहीं किया है दोस्तों। जी हाँ, इस मोमेंटम को ब्रेक नहीं किया है। सो मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को फिर से टेस्ट करके यहाँ से जाने की संभावना है। सो आप अच्छा खासा बाइंग आपको वेरी सुन मिलने वाले हैं दोस्तों यूएसडी जेपीआई में। आप वेरी सुन और इसी लेवल पे आप टैप करते हैं, आप यू कैन टेक अप बाय। अदरवाइज मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट का मोमेंटम चेंज होने की संभावना है 145 के, बट मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों, क्योंकि डॉलर काफ़ी कोशिश कर रही है डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो अपसाइड लेकर जाने के लिए कोशिश कर रहा है।
बट पता नहीं जो चीजें हो सकता है वो शायद मुझे लग रहा है फ्राइडे में मार्केट कुछ ना कुछ अलग करने वाला है, ताकि नेक्स्ट वीक में कुछ चीजें बनने वाली है दोस्तों। जी आप गौर कीजिए, तो मे बी मुझे लग रहा है इस नेक लाइन पे आप कोशिश कीजिए बाय करने के लिए। इट्स अराउंड सच अ गुड लेवल है दोस्तों, 146.672। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ अगर आप इस लेवल पे मार्केट जब भी टेस्ट करेगा प्लानिंग कीजिए, वरना अगर आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग चाहिए तो आप इस नेक लाइन को ब्रेक करने दीजिए दोस्तों। इस नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद जब भी मार्केट रिटेस्ट करेगा तो आपको अच्छा खासा एंट्री फंड मिलने वाला, अराउंड 148 या 149 तक इजीली मार्केट जा सकता है। अगर आपको H1 का कंफर्मेशन लेना तो बी केयरफुल दैट आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट्स का प्लानिंग कीजिए दोस्तों, वहाँ पे आपको अच्छा खासा एंट्री पॉइंट मिलने वाला है मुझे तो लग रहा है। बट ओवरऑल यूएसडी जेपीआई का सिनारो फिलहाल तो H1 में आप बाइंग साइड की एंट्रीज ढूंढोगे तो काफी अच्छा सेफ रहोगे दोस्तों। जी हाँ, वेट कीजिए, जब भी आपको कंफर्मेशन मिलेगा तभी आप कोशिश कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जीबीपी यूएसडी। जी हाँ, हम लोग वीकली के एनालाइज के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, काफी कंफ्यूजन का सिनारो बना दिया दोस्तों, क्योंकि वीकली एनालाइज के हिसाब से काफी चीजें कंफ्यूजन बना दिया है दोस्तों। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट ने लास्ट वीक या अभी तक जो पिछला कम से कम 2 ढाई महीने से मार्केट इसी ट्रेंड में खेल रहा है। सो चीजें मुझे लग रहा है कि शायद वो वेट कर रहा है कि जो चीजें मार्केट में बना रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है या नहीं हो रहा, शायद में भी डॉलर स्ट्रांग या वीक हो गए तो इसका मोमेंटम का सबसे ज्यादा एडवांटेज जो ले सकता है वो जीबीपी लेने की संभावना दिख रहा है दोस्तों। बट ओवरऑल मुझे जीबीपी यूएसडी वीकली के हिसाब से कंफ्यूजन सिनारो है दोस्तों। बी केयरफुल एंड प्रॉपरली जोन्स पे आप एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं बड़े लेवल, मतलब वीकली में तो कोई जोन्स प्रॉपरली मुझे शो नहीं हो रहा है। हम लोग डे वन के हिसाब से बात करते हैं। जी हाँ, डे वन के हिसाब से आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली मार्केट ने इस लेवल को रिजेक्शन दिया है दोस्तों। जी हाँ, सस्टेन किया है, डे वन के हिसाब से रिजेक्शन मिला है, तो मार्केट में भी मोमेंटम हो सकता है अराउंड थोड़ा डाउन मार के मार्केट अपसाइड जाने की भी संभावना, अदरवाइज मार्केट पूरा इस लेवल तक आने की भी संभावना है। जब कोशिश कीजिए शॉर्ट सेल से लेने के लिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि मार्केट अपसाइड जाने का कोई दिख रहा है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो इस लेवल को ब्रेक करना ही काफी जरूरी होगा, तभी मार्केट अपसाइड जाने की संभावना है जो दोस्तों। जी ओवरऑल डेली के हिसाब से मुझे बेरिश मोमेंटम दिख रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग बात करते हैं H4 के हिसाब से। अगर H4 के हिसाब से आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे भी आपको बेरिश मोमेंटम ही दिख रहा है, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बना दिया है, एंड इस पिवट पॉइंट पे भी काफी इंटरेस्टिंग बना दिया। लास्ट अगर H4 के हिसाब से रिजेक्शन भी डाउन साइड मिला, कहीं ना कहीं इसका यूज करके मार्केट यहाँ से लेके कम से कम अराउंड 1.34 तक आने की संभावना है। सो आप शॉर्ट सेल्स का प्लानिंग कर सकते हो अगर मार्केट इस लेवल पे जाके दोबारा यहाँ तक आ सकता है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो ये इंटरेस्टिंग लेवल है दोस्तों। इस लेवल पे मार्केट ने अगर सस्टेन कर दिया 1.35160, तो अराउंड यहाँ से फिर से मार्केट अगेन अपसाइड जाने की भी संभावना है। सो बी केयरफुल दैट दोस्तों, अगर इस लेवल पे मार्केट का क्लोजिंग पॉइंट पे वेट कीजिए, क्लोजिंग पॉइंट जैसे ही मिलेगा इस लेवल पे आप एंट्री पॉइंट का प्लानिंग कर सकते हो। चलिए हम लोग बात करते हैं डे वन के हिसाब से। अगर ओवरऑल आप H4 के हिसाब से अगर देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया देता, अराउंड इसका टारगेट भी काफी बड़ा भी मिलने की संभावना है दोस्तों। सो बी केयरफुल, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। जी हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं H1 के हिसाब से दोस्तों। H1 के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम ही दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बना दिया है, और उसी के साथ मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी को लेके भी डाउन साइड आ रहा है, तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको एंट्री पॉइंट डाउन साइड मिलने की संभावना है दोस्तों। तो प्रॉपरली एंट्री ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 1.34547 तक इजीली आने की संभावना दिख रहा है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लेवल के हिसाब से, जीबीपी यूएसडी के हिसाब से, अगर इसका फर्स्ट लेवल डाउन साइड आने का ये लेवल काफी स्ट्रांग दिख रहा है दोस्तों। एंड सेकंड लेवल के बारे में बात करते हैं। सेकंड लेवल दोस्तों अराउंड समथिंग दिस लेवल है 1.347 तक। जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट ने अगर यहाँ से सस्टेन किया तो यहाँ से रिटेस्ट ले सकता है, बाइंग के लिए प्लानिंग अगेन कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ तक डाउनफॉल आया तो यहाँ से आप अगेन के बाइंग के लिए बढ़ सकते हो। बट ओवरऑल इस नेक लाइन पे वेट कीजिए दोस्तों, नेक लाइन पे आएगा तभी आप बाइंग के लिए बैठिए, वरना कोशिश ना कीजिए, क्योंकि अगर चीजें तो मुझे शॉर्ट टर्म ही दिख रहा है, शॉर्ट सेल से दिख रहा है जीबीपी यूएसडी में, तो
विदाउट कंफर्मेशन आप बाइंग के लिए ना बैठे दोस्तों। ओवरऑल सिनेरियो तो वही दिख रहा है, क्योंकि मार्केट का कहीं ना कहीं डॉलर स्ट्रांग होने का वजह ही इस इम्पैक्ट यहाँ पे वो रहा है। बट वेरी सुन बाउंस बैक जीबीबी करने वाला है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिलहाल तो शॉर्ट्स कीजिए, बट जब मार्केट उस लेवल पे जाएगा वहां पे हम शॉर्ट सेल से एग्जिट करके बाइंग का प्लानिंग जरूर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, सभी लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं सर गोल्ड का कब आप एनालाइज देने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं गोल्ड के बारे में। अगर हम लोग वीकली के हिसाब से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जी हाँ मंथली के हिसाब से चलिए हम लोग बात करते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो अभी भी मार्केट उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है दोस्तों। ऑलमोस्ट 2 वीक्स खत्म हो चुका है, क्योंकि काफी चीजें मार्केट में बन रहे, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बार बार रिजेक्शन मिलने की वजह से ओवरऑल मंथली के हिसाब से डाउन साइड में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी स्टक हुआ है दोस्तों। लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट में भी वन टाइम शॉर्ट सेल में आने की संभावना तो दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं वीकली के हिसाब से। वीकली के हिसाब से अगर आप देखोगे दोस्तों, अभी भी मार्केट बेरिश मोमेंटम ही दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप गौर करोगे तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है काफी वीकों से। बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बट अगर ओवरऑल हम लोग बात करते हैं दोस्तों, गोल्ड तो लॉन्ग टर्म हाई जाने वाला है, वेरी सुन इस लेवल को भी ब्रेक करने वाला है, याद रखिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा, बट इतना ही याद रखिए फिलहाल अगले वीक में अगर मुझे सिना दिख रहा है मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड का लिक्विडिटी लेके अपसाइड वेरी फास्ट जाने की कोशिश करने का दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि काफी अगर डे वन के हिसाब से अगर आप सिनारो देखोगे तो मार्केट का आपको जोन दिखेगा दोस्तों। जी हाँ, अगर आप गौर करोगे मार्केट इस लेवल पे काफी दिनों से सस्टेन कर रहा है, जस्ट इमेजिन ऑफ दैट। सो कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है। सो डाउन साइड का लिक्विडिटी क्रैप अप करके मार्केट वेरी फास्ट अप साइड का न्यू हायर हाई बनाने के लिए कोशिश करेगा दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड का लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकता है। सो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही गोल्ड में ट्रेड लेना, वरना मार्केट अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया तो काफी स्पीड ऊपर भी जाने की संभावना है दोस्तों। जी हाँ, डेली के हिसाब से भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिख रहा है आपको। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट बेरिश मोमेंटम दिख रहा है, बट ये ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं है दोस्तों। जितना डाउन शॉर्ट्स में आएगा उतना स्पीड से मार्केट अपसाइड जाने की भी संभावना है। जी हाँ, अगर यहाँ पे भी बाइंग के लिए भी बैठोगे या फिर सेल के भी बैठोगे, बट आपके पास इक्विटी अच्छा खासा हो तो आप टिक सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोशिश ना कीजिए, नेक लाइन पे आप एंट्री लेने की कोशिश कीजिए ताकि आपका लॉस कम हो जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं ओवरऑल। अगर हम लोग H4 के हिसाब से बात करते हैं दोस्तों, वेरी शॉर्ट सेल्स का आपको सिनारियोज मिल रहा है। अगर आपको बाइंग के लिए बैठना है दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग लेवल है, अराउंड 3310 के अराउंड काफी अच्छा इंटरेस्टिंग लेवल है दोस्तों। वरना अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मुझे तो लग रहा है कि अराउंड मार्केट 3280 तक आने की संभावना है दोस्तों। जी हाँ, 3280 तक मार्केट आने की संभावना है। अगर हम लोग H4 के हिसाब से बात करते हैं तो मार्केट इस लेवल से अगर 3310 से 15 तक आके मार्केट रिट्रेस कर सकता है। वरना मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो वरना मार्केट 3280 तक आके मार्केट अपसाइड जाने की संभावना है दोस्तों। जी हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग लेवल से दोस्तों, आप इस पे फोकस कीजिए। उस लेवल पे आप शॉर्ट सेल के साथ साथ बाइंग के लिए बैठने के लिए, वरना आपका लॉस बढ़ने की संभावना है दोस्तों। मुझे तो लग रहा है आने वाले वीक में आपको अच्छा खासा बड़ा बाइंग जोन दिखने वाला है दोस्तों। पता नहीं वो थर्सडे फ्राइडे भी मिल सकता है। जी हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं H1 के हिसाब से। ओवरऑल H1 के हिसाब से भी अभी भी मार्केट बेरिश मोमेंटम ही दिख रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं मार्केट H1 का ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं रिस्पेक्टफुली चल रहा है, यू कैन सी दैट। जी हाँ, अगर मार्केट को यहाँ से बुलिश मोमेंटम देना है तो मार्केट को अराउंड इस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। अराउंड कितना 3350, इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। मुझे लग रहा है मार्केट इस वीक में एक बार तो डाउन साइड आई के अराउंड 3280 तक आकर फिर से अगेन 3350 तक जाने की भी संभावना है। सो शॉर्ट सेल भी प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ ही लीजिए, एंड अगेन बाइंग के लिए भी बैठिए, वरना मार्केट शायद 3310 से भी आके
3350 तक जाने की भी संभावना है दोस्तों। जी हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग लेवल से दोस्तों, एंड मुझे लग रहा है आपको काफी अच्छा बाइंग एंट्री जोन्स मिलने वाला है। बट आप कोशिश कीजिए H1 के हिसाब से अगर आप गौर करोगे तो आपको इसका कंफर्मेशन के लिए M5 पे जाइए दोस्तों। M5 पे आपको अच्छा खासा एंट्री पॉइंट मिलने वाला है। उसी के साथ आप अगर प्रॉपर नेक लाइन पे प्लानिंग करोगे तो आपका लॉसेस होने की संभावना काफी कम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी सुन मार्केट मुझे लग रहा है कि नीचे का लिक्विडिटी लेके अपसाइड जाने की कोशिश करेगी। सो मेक श्योर आप उसी लेवल पे एंट्री करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जी, अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल फोरकास्ट के हिसाब से भी, लास्ट वीक में आपको इस प्रेजेंट वीक में अगर आप बात करेंगे तो प्रेजेंट वीक मुझे तो लग रहा है फोरकास्ट के हिसाब से ओवरऑल 3350 तक जाने की संभावना तो दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ, 3280 तक आके मार्केट बाउंस बैक करने की भी संभावना है। सो कोशिश कीजिए, काफ़ी चीज़ें बनाने वाले मार्केट तो आप कोशिश कीजिए। एंड उसी के साथ साथ मार्केट का ट्रेंड अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ओवरऑल यूरो USD फिलहाल दिख रहा है दोस्तों लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट्स ज़्यादा है, तो वेरी सुन बाउंस बैक करने की संभावना भी है। GBP USD का तो कन्फ्यूजन है दोस्तों, बस वो DXY एंड डॉलर्स के ऊपर डिपेंड है, वो चीज़ें वहाँ पे चेंजेस होने की संभावना है। एंड USD जे पे ऑलमोस्ट बाइंग के लिए स्ट्रांग कहीं ना कहीं वो ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। जी हाँ, बाइंग का कहीं ना कहीं वो ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मे बी अगर इस वीक में डॉलर स्ट्रांग होगी तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट यूरो USD एंड गोल्ड पे आपको जरूर दिखेगा दोस्तों। अगर डॉलर स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा तो जरूर गोल्ड आपको शॉर्ट्स में आके यही से डिप मारेगा दोस्तों, और यहाँ से मार्केट टर्न करने की संभावना है। उसी के लिए अगर आप न्यूज़ पे गौर करोगे तो लास्ट थर्सडे एंड फ्राइडे में काफ़ी चीज़ें बनने वाले हैं। तो ओवरऑल हम लोग बात करते मंडे टू वेनसडे तक मार्केट का एक मोमेंटम रहने वाला है, और थर्सडे फ्राइडे मार्केट का मोमेंटम चेंज होने का संभावना है दोस्तों। जी हाँ, इसीलिए बोलता हूँ बी केयरफुल दैट, एंड प्रॉपरली कहीं पे भी ट्रेड लीजिए, आप प्रॉपरली एंट्री पॉइंट और नेक लाइन पे ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए ताकि आपका लॉसेस कम हो जाए ना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। एंड अगर आपको और चीज़ें अच्छी तरह से सीखना है एंड स्पेसिफिक ICT कंसेप्ट क्या है, SMC कंसेप्ट क्या है, या लिक्विडिटी क्या है, ऑर्डर फ्लोज क्या है, चीज़ें मार्केट का मोमेंटम टर्निंग पॉइंट्स क्या है, आपको सीखना है तो जरूर आप चार्ट बोले बॉस को जुड़िए दोस्तों। आने वाले वक्त में आप भी अच्छा खासा एनालाइज कर पाओगे, एंड आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही मार्केट का एनालाइज करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो दोस्तों। जी हाँ, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स है खुद ही चीज़ें सीखना चाहिए, वो किसी पे डिपेंड ना रहना चाहिए। सो वेलकम टू यू दोस्तों, आपको जब भी कोई चीज़ें सीखना है तो यू कैन ज्वाइन अस। एंड आपको इसी के साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी जुड़ जाए दोस्तों, वहाँ पे आपको डे टू डे मार्केट का एनालिस भी मिलता है दोस्तों। वहाँ पे वो चीज़ें आपको लाइफ में यूजफुल होता है। याद रखिए दोस्तों, मैं जिस चीज़ें बोल रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है, आपके लिए, क्योंकि आप जब ये चीज़ें फॉलो करते हो मार्केट में कंटिन्यूसली नई नई चीज़ें सीखने के लिए कोशिश करते हो, वो चीज़ें आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट करेगा। उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट भी बनाने का कोशिश करेगा, ना उसके साथ आपको आप जो गोल्स लेके इस मार्केट में उतरे हो दोस्तों, उस चीज़ें में आपको काफ़ी कुछ हेल्प हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, डोंट वरी, आप ऐसे जुड़े रहे, आपको डेली एनालाइज मिलने वाला है वेरी सुन दोस्तों। एंड बने रहिए चार्ट बोले बॉस के साथ, जहाँ पे बनता है हर बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर। थैंक यू सो मच।